हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई दैट इज़ फॉर क्लास 10th, जो कल मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने उनका चैप्टर स्टार्ट किया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम 12th क्लास का जो है कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंटीग्रेशन यहाँ से शुरुआत करेंगे। और मेरा फर्स्ट जो टारगेट होगा कि मैं आपको कैलकुलस पूरा करवा दूं जल्दी से जल्दी। कैलकुलस की जो वेटेज है फाइनल एग्जाम में वो लगभग 35 मार्क्स की, ऑलमोस्ट 50% कैलकुलस कवर करता है। कैलकुलस मींस अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 5 चैप्टर्स। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर 6 इट्स एप्लीकेशन, एंड 7th इज इंटीग्रेशन, 8th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और 9th डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप ये 5 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं तो 35 मार्क्स आपके सिक्योर है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर। जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था, मैं वो पेपर पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आज के लेक्चर की शुरुआत करूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि अभी जो हमारा बोर्ड का पेपर है उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर पाएँ। अभी तो हमारा मकसद, टारगेट यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम कैसे ले पाएँ अपने फाइनल एग्जाम में, राइट। कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा और जो जो गाइड करता जाऊंगा बस उसको आपने फॉलो करना है। तो आई एम श्योर कि यार मैथ्स में थोड़ा ठीक है, अगर मैथ्स कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर है तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी स्कोर आप कर सकते हो, राइट। पेपर जो मैं यहाँ पे लाया हूँ उसका मकसद क्या है, टारगेट क्या है। पहला तो कैलकुलस मेरा जो टारगेट है उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि मैं आपको ये बता दूं कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में, जो लास्ट ईयर का पेपर है, इसमें कैलकुलस के कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, क्या ये सेक्शन बी में, सी में, डी में, ई में, कहाँ पर हैं ये क्वेश्चंस, और इनका टोटल वेटेज कितना बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, क्या एनसीईआरटी से हैं या एनसीईआरटी से बाहर है, या कैसे क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तभी मजा आएगा आगे पढ़ने का, ठीक है। और मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगा, उन्हीं बच्चों के लिए मेरा ये चल रहा है कोर्स, जो मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे थ्रू यूट्यूब। मुझे कमेंट करें, आपके जो डाउट्स बनेंगे वो कमेंट करें कि सर इनमें डाउट्स आ रहा है, वो मैं बताऊंगा आपने डाउट्स मुझे कैसे बताने, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। प्लस जो भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, जो बोलूंगा करने के लिए, वो मुझसे आप थ्रू व्हाट्सएप ले सकते हो, राइट। तो अभी फिलहाल आज का लेक्चर ध्यान से देखो और पहले इस पेपर की हम बात करते हैं। मेरे बच्चे, एज यू नो, सेक्शन ए जिसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं, तो आप देखें इसमें कैलकुलस के कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद ये पूरा पेपर आराम से देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से हमें आते हैं, देखो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। तो अगर आप ऐसे देखेंगे ये पूरा पेपर, तो जो भी आपको नज़र आएगा वो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, यानी चैप्टर नंबर 5, इसमें एक एमसीक्यू, एक एमसीक्यू, दो एमसीक्यू हो गए, और एक 2 नंबर का सेक्शन बी से और एक सेक्शन सी से 3 मार्क्स का, यानी 7 मार्क्स का ये चैप्टर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लास्ट ईयर के पेपर में इतनी ही वेटेज थी और इस साल भी इतनी ही वेटेज होगी, ठीक है। कोई इसमें बदलाव नहीं है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, इतने ही मार्क्स का ये चैप्टर होगा। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है सारी जो है हम बात करेंगे, अभी हमारे पास 1.5 महीने का टाइम है। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें, ये पेपर आपको मैं दे सकता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 7889545233, मुझे इस पर व्हाट्सएप करें कि आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, मैं आपको ये दे दूंगा। आई होप कि आपके पास भी ये होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर, अगर नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास 2-3 सेट पड़े हुए हैं, उसमें से एक सेट मैंने ये लिया है। लगभग सेट में क्वेश्चन सेम ही होते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें एक एमसीक्यू है, एक 2 नंबर का आ रखा है सेक्शन बी में, और केस स्टडी का क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आ रखा है। थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, लैंग्वेज होती है इसमें कुछ ऐसी, बट डोंट वरी, मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में
एक MCQ आ रखा है इसमें, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 5 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप आपको इंटीग्रेशन से मिला हुआ, जिसमें चॉइस भी मिली आपको। तो इसका वेटेज देख लें आप, 11 मार्क्स का आपका ये चैप्टर नंबर 5। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 8, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका एक ही क्वेश्चन आया है लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का चैप्टर आ रखा है। और फिर आगे डिफरेंशियल इक्वेशन 9th चैप्टर, इसमें आपको आ रखे हैं 2 MCQs और एक 3 मार्क्स का सेक्शन C में, और इसकी वेटेज है 5 मार्क्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों 5-5 मार्क्स के, सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर 5 की है, लेंथी भी है, ये बड़ा भी है थोड़ा। तो अगर आप इनको टोटल करेंगे ना, ये 7, फिर इसके भी 7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, 11 इंटीग्रेशन के, 5 आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और 5 डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो टोटल आपके पास बनते हैं 35 मार्क्स। तो लगभग हर पेपर में वेटेज इतनी ही है, 35, 36 एंड 34, ऑलमोस्ट लगभग 50% पेपर इन्हीं 5 चैप्टर्स का बना होता है। बाकी जो चैप्टर्स है वो इजी होते हैं, बच्चा कर भी लेता है। तो मेन प्रॉब्लम ही कैलकुलस की आती है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसे बनाना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये तो हो गई हर एक चैप्टर की। अब मैं MCQ नहीं, सेक्शन B, C, D, E में ले जाता हूँ और आपको ये समझाता हूँ ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रखे हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो प्रिपरेशन क्या ही कर रहे हो आप कंफ्यूज हो। तो इसलिए सेक्शन A में हम नहीं जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। पहले B की बात करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। मेरे बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, चेक द डिफरेंशियबिलिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की चेक करनी है, और उसके साथ ये चॉइस आ रखी है, इसका dy/dx निकालना है इस पॉइंट पे। अब आप बताओ ये क्वेश्चन कहाँ से? मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन NCERT से, कोई NCERT से बाहर नहीं है। टर्म इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिटो आपको NCERT में मिल जाएगा। क्लियर? NCERT से आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 मैक्सिमम मिनिमा का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। कहाँ से आया है? लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये फंक्शन दे रखा है। कहाँ से आ रखा है? NCERT से आ रखा है। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे इस टाइम पे कंफ्यूज होते हैं, क्या पेपर NCERT से आता है कि नहीं आता है, कितना एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन NCERT से। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन NCERT से इंटीग्रेशन का, सब्स्टिट्यूशन वाली जो एक्सरसाइज है उसमें से मिल जाएगा आपको। इसके साथ जो और आ रखा है, ये भी क्वेश्चन आपका NCERT से आ रखा है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल वाली एक्सरसाइज भी मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, आप सेक्शन C में आ जाओ। सेक्शन C में ये क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिल जाएगा। थोड़ा सा इसने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, और ये जो चेंज किया हुआ है उतना हैवी नहीं है। जिसको इस टाइप का क्वेश्चन आता है NCERT वाला, तो वो ये क्वेश्चन भी कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम NCERT, ठीक है। उसके बाद इसके साथ जो चॉइस आई है, ये तो डिट्टो NCERT का क्वेश्चन है। tan x की पावर x लॉग लगाना है दोनों तरफ, ये भी NCERT से आ रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कहाँ से आ रखा है? NCERT से आ रखा है। कोई क्वेश्चन NCERT से बाहर है ही नहीं। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। लेक्चर तो मैं अपने स्टार्ट कर दूंगा, आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आपको जो मैं बताऊं बस वही करना, आपके मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। बस जो समझाऊं उस पर चलना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन NCERT का है, दैट यू नो, पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की। ये क्वेश्चन देख लो, जो इंटीग्रेशन वाली एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन है। ये तीनों मॉड में रखे हुए, NCERT का क्वेश्चन है ये, अगेन फ्रॉम NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल NCERT, वहीं से उठा के डाल दिया, टर्म भी बदलनी नहीं। ये क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएगा। उसके बाद आगे चलो, ये क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम NCERT। ये एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल है NCERT की। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ NCERT में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी है, सिर्फ आपको मॉड की नॉलेज होनी चाहिए, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है मॉड एक्स की,
कैसे इसको ब्रेक करते हैं, बस उसकी नॉलेज होनी चाहिए तो क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। लेकिन इसके साथ इसने चॉइस में दिया हुआ है ये क्वेश्चन तो 100% एनसीईआरटी से, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रखा है, एलिप्स दे रखा है, एरिया आपको निकालना है बिटवीन दीज टू लाइंस। डिट्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी। क्लियर हो रहा है आपको सब कुछ? बोर नहीं होना, पूरी बात समझना, वीडियो कंप्लीट देखना है, पूरा समझना है। और वीडियो तभी देखना जब आप फ्री हैं, मेरा लेक्चर तभी देखना जब आप फ्री हैं, जब आपको पता है नोट्स बनाने हैं, सर ने जो बताया उसको फॉलो करना है, तभी आपने आना है, ठीक है। वीडियो पे ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है, आप वीडियो देखते रहते हो बस, नोट्स कुछ बनाते नहीं आप, फिर दिक्कत आती है। उसके बाद हमारा आ गया केस स्टडी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है देखो फाइंड डी थीटा बाई डी एक्स, फिर कह रहा है रेट ऑफ चेंज निकालो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक रेट ऑफ चेंज, उस एक्सरसाइज से आ रखा है। केस स्टडी है तो थोड़ी सी लैंग्वेज है, इसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत भयंकर कोई कैलकुलेशन करनी है, एक एक नंबर के तो होती हैं यार, एक एक नंबर के और एक दो नंबर का होता है, दैट्स ऑल। तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आया हुआ है, ठीक है, दैट्स ऑल। तो कैलकुलस में इतना ही था, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। अब बताओ आप क्या समझे। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाए हैं इनकी टोटल वेटेज बनती है 35 मार्क्स, और ये पूरा का पूरा कहाँ से आ रखा है, एनसीईआरटी से। मैं बाकी चैप्टर्स की भी बात करूँगा और वो भी आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, अगर आप मेरे साथ पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, 1.5 मंथ में मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको करवा पाऊँ, तो आपने पहले एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है। जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत होगी मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड का आ रखा था, उसमें कैलकुलस की वेटेज कितनी है और कहाँ से क्वेश्चंस आ रखे हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो वीडियो पॉज करो और कमेंट करो यस सर वी विल गो फॉर एनसीईआरटी फर्स्ट, उसके बाद हम एक्स्ट्रा करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं आपका जो चैप्टर है 7, दैट इज इंटीग्रेशन। अगर आपको कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन में क्या है, आप उसको क्या बताओगे? बहुत से बच्चे कहेंगे सर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, अलग अलग टॉपिक। बट मैं आपको ये बताता हूँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा जो वेपन है, सबसे बड़ा हथियार जो इंटीग्रेशन का है, जिसे आप सभी क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जिसको सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आती है इंटीग्रेशन के अंदर, समझो वो 90% एक्सपर्ट हो गए इंटीग्रेशन में। बाकी पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, यार जस्ट टेक्निक्स हैं, उनको हर बच्चा बना लेता है, लेकिन आपको काम करना है सब्स्टिट्यूशन पे। मैं यहाँ आज आपको समझाऊंगा सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मेरा जो होमवर्क होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप मत सोचें सर ये तो हमें आता है, नो, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, हर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मेरा जो होमवर्क आज का आपको रहेगा, एक्सरसाइज 7.1 हर एक क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 जो प्योरली है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, और एक्सरसाइज 7.3। जैसे मैंने आपको 3 एक्सरसाइज होमवर्क में दे दी, राइट, आप इनकी प्रैक्टिस करो, आप इनकी प्रैक्टिस करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता, आज सीख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों एक्सरसाइज को जब आप करोगे, आपके शायद कुछ डाउट्स क्रिएट हों, वो डाउट्स आपने मेरे को सेंड करने, कमेंट करने कि सर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 34 या क्वेश्चन नंबर 22 ये नहीं निकला, तो आपने मुझे बताना है, मैंने आप उसके वीडियो लेक्चर बनाने, ताकि आपके सारे डाउट्स भी साथ साथ में क्लियर होते जाएं। आप देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कैलकुलस कितनी जल्दी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो तभी बात चलेगी। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ नहीं रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वीडियो फिर मैं बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। तो आपने ये तीनों एक्सरसाइज परफेक्ट करनी है और मुझे डाउट्स भेजने, और आपके पास टाइम है सिर्फ 2 दिन का। आज है 24 दिसंबर जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपने 25 दिसंबर जो कि छुट्टी है हर जगह पे, आप इसको लगे रहो। 26 दिसंबर रात के 9 बजे से पहले पहले आपके डाउट्स आ जाने चाहिए,
ताकि मैं 9 बजे या 9:30 बजे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको ये डाउट्स उस वीडियो लेक्चर में बता दूँ। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो आप मुझे लिख सकते हैं सर नो डाउट इन दीज 3 एक्सरसाइज, नो डाउट, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊँगा। बट मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जिन बच्चों को ये फर्स्ट 3 एक्सरसाइज एकदम अच्छे से आती हैं, परफेक्ट है, नॉलेज है कैसे क्वेश्चन बनाना है, उसका 90% काम बन चुका है इंटीग्रेशन के अंदर। और इवन चैप्टर 7 नहीं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 उसमें भी तो इंटीग्रेशन ही है मोस्टली, तो उनका भी काम हो चुका है। आप इनको हल्के में मत लो, इनको लाइटली मत लेना फर्स्ट 3 एक्सरसाइज को, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जो 7.3 है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन बन रहा होता है। बाकी पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स की ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा, आप ऐसे चुटकी बजा के क्वेश्चन कर रहे होंगे। लेकिन मेरा पहला टारगेट यही है कि 2-2.5 दिन के अंदर अंदर आप फर्स्ट 3 एक्सरसाइज को एकदम परफेक्ट कर लो। तब देखो कितना मजा आएगा आपको इंटीग्रेशन के अंदर। और डाउट्स मेरे को भेजना, तब मैं आपको क्लियर करा दूंगा सारे डाउट्स। तो मेरे बच्चे, मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपको आते हैं। ये पूरा सेशन आपने पढ़ा है, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। लाइक मैं आपको पूछ दूँ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। सिंबल सिंबल सब आपको पता है। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट में सी हमेशा डालना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में से मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि एक्सरसाइज क्यों बनाएगी। मेरे बच्चे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये इसलिए बनाएगी ताकि जो इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद हो पाए, और छोटी छोटी टेक्निक्स यहाँ पे बता रखी है कि फॉर्मूलों की तरफ कैसे जाना है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करूँ तो ये फ्रैक्शन टाइप है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम अलग कर लेना। 2 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखना आपने, फिर 3 साइन एक्स, और इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर, यानी एलसीएम अलग कर लिया। उसके नीचे 2 बाई कॉस स्क्वायर तो ये बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, राइट। -3 इंटीग्रेशन, यहां देखो है साइन बाय कॉस स्क्वायर, एक कॉस साइन को दे दो ताकि वो टैन बन जाए, और एक कॉस जो बचेगा उसको ऊपर ले जाओ तो वो सेक हो जाए, सेक इंटू टैन। तो जैसे ही मैंने ये एलसीएम सेपरेट करके थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, तो ये दोनों जो चीजें बनी है ये दोनों फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, बस आपको फॉर्मूला लगा देना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को हल्के में मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और वो बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट होती जाएंगी टर्म्स, और उनको अप्लाई करते जाओ। लाइक सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कई बार अगर आप भूल जाओ ना सेक स्क्वायर का यार इंटीग्रेशन क्या होता है, कंफ्यूजन हो रही है, तो आप ऐसा सोचो, जो इंटीग्रेशन का एक्चुअली मतलब क्या, सोचो सेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन में भूल गया, कैसे सोचना है फिर आपने, यार किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, आप किसे डिफरेंशिएट करें तो सेक स्क्वायर आता है, टैन को, तो इसलिए सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो टैन है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो टैन एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि टैन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ऐसे फॉर्मूले याद कर सकते हो बेसिक वाले आप रिवर्स प्रोसेस की हेल्प से। उसके बाद सेक इंटू टैन, आपको भूल गया सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन, तो सेक इंटू टैन किसको डिफरेंशिएट करके आता है, तो आपने ये सोचना है सेक, क्लियर। तो इसका आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल, बस ये आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट एक्सरसाइज अपने नोट्स फिर से बनाना स्टार्ट कर दो। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो 7.2 पे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप हर एक क्वेश्चन फिर से करो। इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर आप ये एक्सरसाइज कर लोगे, तो निकाल लो आधा घंटा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये सिखाने वाला हूँ, ये है हमारी टेक्निक फर्स्ट। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, एक बच्चे को सिखाया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, समझना मैं सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक। एक बच्चे को बताया गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है बेसिक सा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बच्चा बड़ा खुश, हाँ सर आ गया मेरे को, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया जब, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ साइन और एंगल में रख दिया 2x प्लस 3 dx, तो बच्चा थोड़ा सा घबरा गया। कैसे? क्योंकि इसका एंगल था x
यहाँ कर दिया 2x प्लस 3, थोड़ी बड़ी टर्म आ गई। तो बच्चा कहता सर ये तो कुछ अजीब ही बन गया। तो बच्चा ना डरे, घबराए ना, तो फिर टेक्निक बनाई गई सब्स्टिट्यूशन। क्या किया गया, बच्चा डर रहा था 2x प्लस 3 से, क्योंकि उसको x पसंद था, यहाँ पर छोटी टर्म पसंद थी, तो ये तो बड़ी टर्म आ गई साइन के एंगल में, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया फिर सिंपल फॉर्म में। तो सब्स्टिट्यूट कैसे किया, सब्स्टिट्यूट कैसे किया, बच्चा घबरा रहा था नहीं, तो सब्स्टिट्यूट कैसे किया, हमने बोला यार ऐसा कर, तू डर मत, तू डर मत, 2x प्लस 3 जो है इसको कुछ लेट कर ले t। बच्चा थोड़ा शांत होगा, चलो ठीक है सर आप कहते हैं तो कर लेता हूं, बिल्कुल साइन टी, क्या कर दिया साइन टी, बच्चा रिलैक्स हो गया। नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, माइनस कॉस टी, बात खत्म। लेकिन आपका क्वेश्चन टी में नहीं था, आपका क्वेश्चन एक्स में था, तो आपको वापस एक्स में ही आंसर देना होता है। तो टी तो खुद से लाया आसान बनाने के लिए, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, आसान बनाना। तो 2x प्लस 3 को जब t लाया तो यहां डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू t ही होगा। तो इसलिए जो dx है इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, तो हमने क्या किया, जिसे सब्स्टिट्यूट किया उसे फिर डिफरेंशिएट करना पड़ा dx को पता करने के लिए। तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, dt का कितना होता है, t का dt बाई dx, तो यहां से हमारा dx बन गया dt बाई 2। आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, क्लियर है। फिर बड़े क्वेश्चन में कैसे इसको ऑब्जर्व करना है, कैसे देखना है, वो भी बताऊंगा। तो पहले देखें साइन 2x प्लस 3, बड़ा एंगल था, छोटा कर दिया t, अब t कर दिया तो dt चाहिए, तो जिसे सब्स्टिट्यूट किया उसे आपने डिफरेंशिएट कर दिया और वहां से dx की वैल्यू निकाल लेनी। तो dx की वैल्यू आ गई हमारी dt बाय 2, तो जो बाय 2 है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाए। अब बचा हो गया रिलैक्स, सर साइन टी का इंटीग्रेशन, क्या बात है, माइनस कॉस टी, दैट्स ऑल प्लस सी। और फिर बच्चे को बता दिया यार लास्ट में टी की जगह लिख लेना जो तूने रिपुट किया था, तो दैट इज 2x प्लस 3। तो ये है मेरे बच्चे टेक्निक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कितनी सिंपल। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा यार इससे तो बहुत भयंकर टाइप क्वेश्चन भी हो जाते हैं सब्स्टिट्यूशन से, क्लियर है। लेकिन बेसिक आइडिया जो है इंटीग्रेशन का यही था, क्या, बड़ा एंगल है, जब बड़ी टर्म है उसको सब्स्टिट्यूट किया, छोटी टर्म में बनाया, सिंपल फॉर्म बनाई, इंटीग्रेशन किया, रिप्लेस की, बात खत्म। अगर इसको डायरेक्ट करना होता तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस 2x प्लस 3, और जो एंगल है ना इसका एंगल, इसका डेरिवेटिव करना होता है डिवाइड में। डिफरेंशिएशन में भी तो करते हो फर्दर डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां फर्दर डिफरेंशिएशन करनी है लेकिन डिवाइड में करनी है, तो डिवाइड में इसका 2 आ जाएगा प्लस सी। करना ऐसे डायरेक्ट ही होता है, बट मैंने बेसिक सा क्वेश्चन उठाया आपको इंटीग्रेशन समझाने के लिए, लेकिन आप इस छोटे क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, क्लियर है। तो ये हो गया बेसिक आइडिया, नोट्स बना लो इसके। चलिए अब आगे जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गए। लाइक मैंने यहां लिखा log x, डिवाइड में लिख दिया x, मैंने बोला करो इंटीग्रेशन। बच्चा फिर परेशान कि सर अब क्या करें, ये तो डिवाइड आ गया, डिवीजन वाला रूल तो आपने कोई बताया नहीं, कोई मल्टीप्लाई वाला रूल अभी बताया नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई रूल नहीं लगना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगना है। अब सब्स्टिट्यूशन का नजरिया बदलो थोड़ा सा, बड़ी टर्म को अब छोटा नहीं बनाना है। अब आपको क्या देखना है कि जो जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, सबसे फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपको देखना है यहां पे क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन उसी के अंदर छुपा हो। तो इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x वही है। अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो भाई आपको सब्स्टिट्यूशन आ गई। कई बार डायरेक्ट नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूं 7.2 एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज, 7.2, इसको परफेक्ट करना आपको। जैसे परफेक्ट हो जाए फिर 7.3 पे चल जाना, उसमें कोई टेक्निक नहीं लगनी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगते हैं क्लास 11th के, वो लगा लगा के सेपरेट सेपरेट टर्म करके इंटीग्रेशन करनी पूरी 7.3 की। लेकिन जाना कब है, पहले 7.2 परफेक्ट करनी। तो मेरे बच्चे क्या सिखा रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा नजरिया बदलो सब्स्टिट्यूशन को देखने का। क्या नजरिया से रखना है अभी आपको, कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वहीं पर। जैसे इन जनरल में बोलूं एफ ऑफ एक्स है,
तो आपको नजर रखनी है एफ ऑफ एक्स का क्या डेरिवेटिव वहां है, एफ डैश एक्स। ये मल्टीप्लाई में भी हो सकता है और ये डिवाइड में भी हो सकता है। अभी मैंने मल्टीप्लाई में लिया, ये डिवाइड में भी हो सकता है एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो जो फंक्शन है उसे पुट कर देना आपको, यही है सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली। जो फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, आपने डाल दिया टी, उसके बाद आपने इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। इसका 1/x आ गया, इसका dt/dx, dx इधर आएगा dt। तो मेन टारगेट क्या है, क्योंकि आप टी में जा रहे हो, किसमें, टी में चल रहे हो, टी वेरिएबल में जा रहे हो, तो आपको पूरा फंक्शन टी में जाना चाहिए। तो जैसे ही हमने ये सब्स्टिट्यूट किया तो हमने देखा कि log x को t डाल दिया गया, t लिख दिया। पीछे जो dx और x बच रहा था, ये नहीं बचना चाहिए, सारी टर्म हमें t में चाहिए। तो इसलिए जो बची हुई टर्म है उनकी वैल्यू निकाल ली जाती है जहां पे पुट किया होता है डिफरेंशिएशन के बाद। तो यहां पे हमने dx अपॉन x की वैल्यू निकाल ली जो कि dt है, तो यहां पे dt आ गया। तो फिर से देखो, ये कॉम्प्लेक्स सा जो क्वेश्चन था एक सिंपल फॉर्म में चला गया है, टी डी टी, यानी टी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी इंटीग्रेट करना है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी, सर इट इज टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी को रिप्लेस कर देना है जो कि क्या है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आते समझ, ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई है तो आपने 7.2 के क्वेश्चन खूब मन लगा के प्रैक्टिस करने। अगर ये नहीं करोगे आगे नहीं बात बनेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? देखो यहाँ पे 7.2 के मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और आपको करवाता हूँ, ठीक है। जैसे पहले ये 18th क्वेश्चन करवाता हूँ। e की पावर tan इनवर्स x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे ने बोला यार इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा है, बाई पार्ट्स लगना है, कौन सी टेक्निक लगनी है? तो मैंने बोला टॉप प्रायोरिटी पे आपके माइंड पे क्या चलना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन। कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है यहाँ पर जिसका डेरिवेटिव भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो हमने देखा tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है जो नीचे लगा हुआ। तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है किसे, फंक्शन को, जो कौन है tan इनवर्स x। इसको t डाला, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का dt/dx, dx को इधर ले आना है, इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास i क्या बन गया, ये i के बराबर है e का पावर t, है ना, tan इनवर्स को आपने t ले लिया, और ये dx और ये अपॉन वाली टर्म पूरी dt बन चुकी है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है e का पावर t dt। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t, e का पावर t प्लस c, और t को रिप्लेस कर देना है। t कौन था, tan इनवर्स x प्लस c। ये है तुम्हारा आंसर। क्लियर है? तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख रहा होगा, लेकिन 10% इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है जो फंक्शन और डेरिवेटिव उसका नहीं दिख रहा है, वो बनाना पड़ता है, और उसी टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 90। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, 19 वाला। अब 19 वाले में देखो e का पावर 2x का डेरिवेटिव e का पावर 2x है, लेकिन साथ में -1 +1 लगा है तो कंफ्यूजन है, डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ता है फंक्शन को। तो e का पावर x से पूरा डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर ex आएगा, 1 को जब मैं e की पावर x से डिवाइड करूंगा तो e का पावर -x हो जाएगा। फिर e का पावर 2x, ये आ जाएगा नीचे भी, और यहाँ नीचे वाले 1 को जब मैं डिवाइड करूंगा e का पावर x से तो आ जाएगा e का पावर -x। महज सिर्फ डिवाइड करने से e का पावर x से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो आपका जो फंक्शन बन गया वो प्योरली सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में चला गया। यानी जो न्यूमिनेटर में है वो फंक्शन है और जो डिवाइड में है वो डेरिवेटिव है। सॉरी उल्टा लिख दिया, ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है। तो हम फंक्शन को पुट करेंगे t तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, जैसे इसको t डाला होगा यहाँ t आ जाएगा और ये पूरी टर्म dt में चली जाएगी। तो पीछे बचा 1/t। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, सर जी log t प्लस c, और t को आपने रिप्लेस कर लेना है। इज इट क्लियर? आई होप आपको इंटीग्रेशन थोड़ी सी समझ में आ गई है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन होती है आपको, मुझे कमेंट करें।
मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3। इस एक्सरसाइज को परफेक्ट करो। जिस क्वेश्चन में डाउट बनता है डाउट मार्क करो, लिखो और मुझे कमेंट करो, उसका लेक्चर अलग से बन जाएगा। माई सजेशन गो फॉर दिस एक्सरसाइज एंड 7.3। इज इट ओके? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। जो भी आपके डाउट्स आएंगे उसका लेक्चर फिर बनेगा। अगर कोई डाउट नहीं आया आपका, मतलब फर्स्ट 3 एक्सरसाइज आपको आती हैं, इसका मतलब अच्छे से, फिर मैं अगले टॉपिक पे चला जाऊंगा। ठीक है? तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।